नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटेरी विधानसभा में। कटेरी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। कटेरी विधानसभा की बात की जाए तो कटेरी में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच ये मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों से पार्टी से प्रत्याशी जो है मैदान में है। ऐसे में जो सपा से चर्चा चल रही है वो लालजी वर्मा की जो बिटिया है छाया वर्मा की चर्चा चल रही है। बीजेपी से जो चर्चा तेज है वो अवधेश प्रसाद द्विवेदी की है, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं यहाँ से बीजेपी से। और ऐसे में जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जो चर्चा है अमित कुमार वर्मा की है। हम लोग जा रहे थे, एक चौराहा है और बीटी में हम लोग मौजूद हैं और हमने सोचा कि लोगों से बात हो जाए। ये दुकान दिखाई दे रही थी और दुकान पे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। हमने चल के बात हो जाती है। यहाँ की जनता का जो मूड है वो जाना जाता है। यहाँ की जनता किसके साथ में है, किसके लिए मांग कर रही है और समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं कि कटेरी उपचुनाव में कौन बाजी मार रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत रही है। चाचा जी से चलो, आप कह रहे हैं तो इनसे ही बात कर लेते हैं। चाचा जी, ये बताइए क्या लग रहा है, कौन बाजी मार रहा है? और अवधेश द्विवेदी की चर्चा यहाँ तेज है और ऐसे में बीजेपी से अवधेश द्विवेदी तो सपा से छाया वर्मा, क्योंकि लालजी वर्मा की बिटिया है, सपा से अभी जल्दी में सांसद हुए हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी से अमित कुमार वर्मा जी की भी चर्चा है। क्या लग रहा है कौन यहाँ बाजी मार रहा है? यहाँ ऐसा है, भारतीय संस्कृति के रक्षक मोदी जी के प्रति अनन्य भक्ति यह देखने में आ रही है। क्योंकि ये यहाँ जिस क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं, यहाँ निषादों की बस्ती है जो भगवान राम के को आराध्य देव के रूप में मानते हैं। इन लोगों का कहना है कि जरूर एक बार जरूर भूल हो गई, लेकिन हम लोग प्रण प्रण से मोदी जी के साथ में भाजपा का समर्थन करेंगे। इसलिए दलितों के लिए, गरीबों की मसीहा बन करके मोदी जी उभरे हैं और उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। इसलिए हम लोग तन मन धन से भाजपा के प्रत्याशी की मदद करेंगे। बीजेपी के साथ में है। ऐसे में जब बात हो रही थी, इससे अगला जो चुनाव था, बीजेपी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद द्विवेदी करीब 5-6 हजार वोटों से हार जाते हैं। ऐसे में चर्चा तेज है कि बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी। क्या लग रहा है कैसे 6000 वोटों के अंतर को दूर किया जाएगा? वो दूर किया जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि अयोध्या में एक शिकस्त हो गई भाजपा की, इसलिए सब दुखी हैं अगल बगल और चाहते हैं कि भाजपा के महत्व को बढ़े। इसलिए सब साथ होकर, संगठित होकर अब की जिताने का प्रयास किया जा रहा है। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आपसे भी कर लेते हैं, फिर उनसे भी कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ से तीनों पार्टी में कौन सी बाजी मार रही है? देखिए भाई, जो आप बता रहे हैं छाया वर्मा वाली बात, ठीक है, सांसद मान लीजिए उनके पिताजी हैं लालजी वर्मा। लेकिन ये आप ही सोच लीजिए दिमाग से, सारी सीटों नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए ना। जनता इतनी पागल है नहीं। ठीक, हम सब देखो हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, भाजपा को वोट देंगे। रही बात हारने वाली अवधेश द्विवेदी की, देखिए जो पहलवानी करता है वही जीतता है। एक बार नहीं हिम्मत नहीं हारे, 2 बार नहीं हारे, इसके बाद हिम्मत नहीं हारेंगे। हम उसके सब साथ हैं, सहयोग में हैं। तो ऐसे में 5000 का अंतर कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और छाया वर्मा को टिकट मिलने से कुछ लोग नाराज भी है, बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा, अयोध्या में मेरे कहने का मतलब ये बना, सुनिए, सारा टिकट आप ही चाहिए और कोई वर्मा नहीं और कोई जात नहीं है, बोलिए जो सत्य है। बिल्कुल, तो और किसी को भी मौका दिया जा सकता है जी। तो ऐसे में जो भदरसा में मामला होता है अयोध्या में, 12 साल की बिटिया के साथ में, निषाद परिवार की बिटिया होती है और बहुत ही गरीब परिवार से होती है। ऐसे में यही सांसद की बात कर ली जाए, अम्बेडकर नगर के सांसद हो चाहे वो अयोध्या के सांसद, दोनों मौन। शुक्रवार के दिन जो निषाद पार्टी थी, जो निषाद का औरत थी, वहाँ गई मोदी के पास। शनिवार को टेंडर लग गया। सरकार है, उसमें ताव है, ये नहीं है कि सरकार है वो, तो सरकार है वो। तो कटेरी के निषाद किसी को भी अगर सुने, किसी को भी अभी कोई खेतौनी का नाप जोक करना हो तो आप 6 महीने चक्कर लगाओगे, रुपया तभी भी नहीं काम होगा। लेकिन बताइए क्या किया योगी जी ने? एक ही दिन में स्टार्ट किया कि नहीं किया? जो जायज था जायज हुआ। इसी साथ हम कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, दोबारा फिर आपसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ कौन बाजी मार रहा है? कटेरी से कौन आ रहा है? अवधेश भैया जीत रहे हैं। अवधेश जी जीत रहे हैं जी। आप कह रहे हैं अवधेश जी जीत रहे हैं। अगले चुनाव में 5-6 हजार का अंतर था, उनके साथ धोखा हुआ। सही चीज तो ये है कि उनके साथ धोखा हुआ, साथ नहीं दिया।
हम लोगों ने जैसे मिलके उनका सपोर्ट किया है, 3 बार से सपोर्ट करना है, हमेशा करते रहे। बीजेपी सरकार, बीजेपी को ही वोट देते रहेंगे। इस बार बीजेपी मजबूत है जी। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, कौन बात? भाजपा का भैया वोट देव हम जोन बा। अवधेश भैया हमारे पड़ोस के हैं, हम लोग कहीं नहीं हैं, घर के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जिन्नू है। कौन बिरादर है? चमार। आप चमार हैं? तो जो चमार है तो थोड़ा सा एक सवाल हम जरूर कर लेंगे, जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जा रहा है, किसको मजबूत कर रहा है? जैसे बसपा जो है उसका कोई आधार है नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग इसी में रहेंगे, भाजपा वोट देंगे। भाजपा वोट देंगे, हाँ, उसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, 12 साल की जो बिटिया के साथ जो अयोध्या में गलत हुआ भदरसा में, उस पे क्या राय है? वो तो गलत हुआ है तो भोगबे करें जो गलत किए हैं। अच्छा हुआ जो उनके साथ हो रहा है, जो गलत किया है। अच्छा, अवधेश द्विवेदी आप कह रहे हैं, कैसे प्रत्याशी हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। अवधेश द्विवेदी माने हमारे पड़ोस का है, बढ़िया है। क्यों कौन कुछ बिगाड़े यहाँ, कुछ ना, सबसे बढ़िया बात। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, छाया वर्मा जी मैदान में है। नहीं, उनको नहीं देंगे हम लोग, अवधेश भैया देंगे। ये 2 बार ये हारत हुई गई, अब की उनकी बार रहेंगे, अब की बार उनको मौका दिया जाएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। दादाजी, आप कई चुनाव देखे होंगे जी। कटेरी भी लगातार बताया जा रहा था बसपा गढ़ रही है, ऐसे में बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों मैदान में है और कड़ी टक्कर बताई जा रही थी। क्या लग रहा है इस बार कौन खेला करेगा? बीजेपी करेगा एकदम 100%। आप सभी लोग बीजेपी कह रहे हैं, क्या बात है? कारण ये है कि लालजी वर्मा चाहते हैं कि सारा कुनबा मेरे साथ ही रहे। वो बिटिया को लड़ा रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा? कभी झांक करके अपनी विधानसभा में नहीं आए हैं ना। इतने दिन हो गया, 5 साल रहे हैं। इधर देखे ने, इस सड़क की आप देख लो स्थिति, यहाँ से कहेंगे एक बार दिखाया जाए, चौराहे से लेकर के और पेट्रोल टंकी तक ये स्थिति हो गई। पैदल कोई चल नहीं सकता है। मेन रोड है ये भीटी की मेन है। हाँ, और ये 3 जिलों को जोड़ती है, तो विकास से वंचित रह गया। एकदम वंचित है ये। तो ऐसे में यहाँ पर जो और लोग मौजूद है उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस दशा पे, क्या कहना चाहेंगे आप? सांसद विधायक हो जाता है, कोई इसको देखता नहीं, इस पर जाते नहीं है, उनका दिखाई नहीं पड़े थे। सबका काम है, नहीं कोई देख रहा है, खाली जीत कर दिल्ली में बैठ जाते हैं, सांसद बैठ जाते हैं, ये काम बा। अच्छा, ये हमें बताइए कि ये रोड आप कह रहे हैं कि नहीं बनी है, विकास कार्य नहीं हुआ है, लोग आप ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में दोनों को, एक सांसद एक विधायक का टिकट, ये इससे क्यों नाराज है? नहीं, सही नहीं है। आपके घर में कुल नौकरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो दिख रही है कि एक ही परिवार में जो टिकट दिया जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा सांसद हैं यहाँ से और उनकी बिटिया को विधायक का जो टिकट दिया जा रहा है, इससे भी कुछ लोग नाराज हैं। ऐसे में कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों से दोबारा हम बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया, कौन यहाँ से बाजी मार रहा है? सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी जाएगी। हाँ। माननीय अवधेश द्विवेदी जी हमारे क्षेत्र के हैं और विकासशील व्यक्ति हैं और इनके विधायक होने से अति आवश्यक विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि अवधेश द्विवेदी की आप बात कर रहे हैं, उनका व्यवहार आप लोगों से के साथ कैसा है? व्यवहार तो बढ़िया है। व्यवहार बढ़िया है, हम लोगों की बातें भी सुनी जाती हैं। और लालजी वर्मा को भी सांसद बनाया गया, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी बिटिया मैदान में है, उनके ये कोई मतलब नहीं है, कोई। और बहुजन समाज पार्टी शून्य है। बहुजन समाज पार्टी शून्य है, जैसे कि आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार कवरेज कटेरी से दिखा रहे हैं। कटेरी विधानसभा की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बताया जा रहा था और लगातार यहाँ पर शुरुआत के समय में आप देखेंगे, इतिहास भी देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतती भी रही है। ऐसे में लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। लहर जो दूसरी तरफ दिखाई दे रही है, लहर जो दिख रही है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कटेरी से कौन बाजी मार रहा है? कटेरी से कौन किसी पार्टी जीतने वाली है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे और आप लोग भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। क्या लग रहा है भैया, कौन बाजी मार रहा है कटेरी से? अवधेश द्विवेदी भैया। अवधेश द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए, एक रट आपने लगा रखी है अवधेश द्विवेदी, क्या खासियत है, क्या बात है, क्या सोचा जा रहा है? मोहल्ले के ना भाई, अपने नजदीक के हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि नजदीक के होने की वजह से ज्यादातर लोग हैं अवधेश द्विवेदी का यहाँ पर नाम ले रहे हैं।
आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, कौन बाजी मार रहा है और कौन जीतेगा कटेरी उपचुनाव को। कटेरी उपचुनाव इतना आसान चुनाव नहीं है, यहाँ की जनता लगातार खेला करती रही है। क्या कहेंगे? रही बात ये जिसे आप बोले कि 2 बार हार गए, समझ लीजिए जो पहलवान होता है कई बार हारता है लेकिन बाद में जीतता है, ठीक। बाकी सिस्टम ये नहीं है। यही बात, मैं हिंदू हूँ, हिंदू का हरदम साथ देता हूँ और हरदम भाजपा को दूंगा जब तक जीऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार निषाद। मनोज कुमार निषाद। अच्छा ये बताइए, निषाद जो वोट बैंक है वो क्या मूड बना लिया है? सारा मूड बना, भाजपा को वोट देगा। ये समझ लीजिए 2 साल किसी भी सरकार बन जाए, चाहे बसपा की बन जाएगी चाहे सपा की, वही कहेगा कि हमारी सरकार है नहीं। कोई विकास होगा हमारे क्षेत्र में? नहीं होगा ना। अच्छा ये देखा जा रहा है विकास है तो, सरकार है 2 साल भाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे निषाद जो वोट बैंक है कटेरी का, वो पूरा मूड बना लिया है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं क्या माहौल है, जनता किस तरफ जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग भी जवाब देते रहिएगा। वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग जब चेक करेंगे तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वहां से भी एक आइडिया आपको लग पाएगा कि कटेरी से कौन बाजी मार रहा है। ऐसे में मनोज कुमार निषाद जी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं निषाद पूरी तरीके से मन बना लिया है। तो चलिए लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पे। अभी जब अगले चौराहे पे पहुंचेंगे वहां की कवरेज आपको देखने को मिलेगी, तो आप जाके हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं।